Hi everyone, how are you? I am sure you must be fine by the grace of God. So guys, let's begin. आज मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लेके आई हूँ विच इज़ अमेजिंग। मैं अमेजिंग कहूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप खुद कहेंगे अमेजिंग। क्यों पता है? क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगी। ये अमेजिंग टेक्निक से कोई भी व्यक्ति आसानी से ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। मतलब कि ट्रांसलेशन कैसे करना है उसका सबसे बड़ा तरीका द मोस्ट पावरफुल मेथड है। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है, अमेजिंग है कि 90% सेंटेंसेस जो गुजराती है, हिंदी है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना एक ही टेक्निक है। ठीक है, सो बिफोर वी गो अहेड, मैं टेक्निक का एक पार्ट अभी आपको सिखाऊंगी, फिर हम वो टीचिंग से समझेंगे। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि टू व्हीलर का ड्राइवर हो या फोर व्हीलर का ड्राइवर हो या एरोप्लेन का पायलट हो, हमेशा पीछे नहीं होता है। वो हमेशा ड्राइवर हो या पायलट हमेशा आगे ही रहता है। ठीक है, बस ठीक उसी तरह गुजराती हो या हिंदी, उसका जब भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो इंग्लिश में भी करता हमेशा फर्स्ट ही रहेगा। तो ये टेक्निक को ध्यान में रखना है, फिर बाकी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। जैसे एक सेंटेंस लेते, मुझे पेन चाहिए, राइट? तो मुझे क्या है वो करता है, तो जब उसका अंग्रेजी आई होता है जो वाक्य की शुरुआत में रहेगा, फिर करना क्या है, डायरेक्ट हमें लास्ट में चले जाना है। तो लास्ट वर्ड है उसका इंग्लिश, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, ऐसे करते करते आगे आना है। तो ये तो मैंने बताया कि थियरी है, तो अब हम प्रैक्टिकली करके सीखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये टेक्निक को ध्यान में रखना है, फिर बाकी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। चलिए फर्स्ट वन सेंटेंस लेते हैं। मैं अच्छी तरह अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं हमेशा फर्स्ट रहेगा, तो मैं का इंग्लिश होगा आई। फिर मैंने बोला था कि लास्ट में चले जाना है, तो सबसे पहले सकता हूँ लेंगे। सकता हूँ का इंग्लिश होगा कैन। फिर सेकेंड लास्ट बोलने का इंग्लिश होगा स्पीक। अंग्रेजी का तो सब जानते ही है, इंग्लिश। सकता हूँ कैन, बोलने का इंग्लिश स्पीक, अंग्रेजी इंग्लिश। अच्छी तरह का इंग्लिश होगा वेरी वेल। आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। चलिए सेकेंड वन लेते हैं। वह हमेशा उसकी तरह फर्स्ट ही आ जाएगा, वह का इंग्लिश होगा ही। फिर हमें फिर से लास्ट में चले जाना है। सकता था, यहाँ पे देखिए सकता होगा कैन हुआ, तो यहाँ पे सकता था उसका होगा कुड। खेलने का इंग्लिश होगा प्ले। अच्छा, तो अच्छा का इंग्लिश होगा वेल। पहले बिफोर, ही कुड प्ले वेल बिफोर। ही कुड प्ले वेल बिफोर। चलिए थर्ड वन लेते हैं। मुझे हमेशा करता फर्स्ट में आ जाएगा, मुझे तो आई। फिर पढ़ता है का इंग्लिश होगा हैव टू। जाना गो टू। स्कूल चल के
वैसे तो चलने का इंग्लिश होता है वॉक, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस क्या है, मुझे चल के स्कूल जाना पड़ता है। तो चल, हम वॉक नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे ऑन फुट। ऑन फुट, क्योंकि वो चल के जाने की बात कर रहा है, इसीलिए। आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। तो ये टेक्निक आपको समझ में आई गई होगी। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले जो हिंदी हो, इंग्लिश हो या गुजराती, इसमें हमेशा कर्ता यानी कि जो फर्स्ट में होता है वो हमेशा आगे ही रहेगा। फिर हमें लास्ट में चले जाना है, फिर लास्ट से हम आगे आगे चलते आएंगे। लास्ट वन, लास्ट टू, लास्ट थ्री, और इस तरह से सेंटेंस को हम कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए और सेंटेंस लेते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंस लिए हैं। तो फर्स्ट वन लेते हैं, हमें वक्त पे टैक्स भरना चाहिए। तो हमें हमेशा की तरह कर्ता फर्स्ट होता है, तो हमें का इंग्लिश होगा वी, फिर हम लास्ट में चले जाएंगे। चाहिए का इंग्लिश होगा शुड। भरना, भरने का इंग्लिश होगा पे। टैक्स, द टैक्स, वी शुड पे द टैक्स। वक्त पे, ऑन टाइम, ऑन, वी शुड पे द टैक्स ऑन टाइम। चलिए सेकंड वन लेते हैं, हमें, यहाँ पे फिर से हमें आ गया वी। हमें सुबह 6 बजे उठना चाहिए। तो चाहिए का इंग्लिश होगा शुड। उठना, उठने का इंग्लिश होगा वेकअप। 6 बजे, 6 o'clock, सुबह, इन द मॉर्निंग। We should wake up 6 o'clock in the morning. चलिए थर्ड वन लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस लिया है। वह कल उसके 12 दोस्तों के साथ 12वां जन्मदिन मनाएगा। तो वह का इंग्लिश होगा ही। मनाएगा, ये फ्यूचर टेंस है, तो विल सेलिब्रेट, मनाएगा भी है। will, he will celebrate 12वां जन्मदिन। he will celebrate his 12th birthday, his 12th birthday he will celebrate his 12th birthday, 12वां जन्मदिन, साथ, with, he will celebrate his 12th birthday with 12 दोस्तों के साथ, 12 दोस्तों। तो he will celebrate his 12th birthday with his 12 friends, his 12 फ्रेंड्स। ये भी आ गया, उसके 12th फ्रेंड्स। कल, कल का होगा टुमोरो, टुमोरो। He will celebrate his 12th birthday with his 12 friends tomorrow. चलिए 4-1 लेते हैं। मैं मेरे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगा। तो मैं का इंग्लिश होगा आई। करूँगा विल।
शेयर ये वीडियो, दिस वीडियो साथ आई विल शेयर दिस वीडियो विथ मेरे दोस्तों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, विथ माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। तो गाइज आई एम श्योर ये अमेजिंग टेक्निक आपको समझ में आई गई होगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शब्द जानते हैं मगर इंग्लिश करना नहीं जानते। ट्रांसलेशन में इश्यूज बहुत सारे होते हैं, बट डोंट वरी, ये टेक्निक आपके साथ है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि टेक्निक आपको सिखाएगा वो कि 90% सेंटेंसेस के लिए ये काम आती है, बाकी 10% ऐसा है कि थोड़ा आपको डिफरेंटली सोचना होगा, उसके लिए अलग टेक्निक है, वो फ्यूचर में मैं आपको वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो मैं आपको दिखा सकूं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।